हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई आपका? बच्चों मैं मनोज चौहान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके लिए मैं लाया हूँ जेई एडवांस 2006 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। इसमें अपन आज देख रहे हैं 48th क्वेश्चन। तो मैच द कॉलम दे रखा है इसमें। बच्चों इसमें मेरे पास पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जिन सोर्सेज से मुझे मिला है, तो दो सोर्सेज हैं काफ़ी जेन्युइन। तो एक सोर्स में तो यही दे रखा था, ABC, तीन ही क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरा बच्चों ये था जिसमें अपने को चार क्वेश्चन दे रखे थे मैच द कॉलम के अंदर, और यहाँ चार ऑप्शन भी दे रखे थे। यहाँ पर A2√2 है, जबकि यहाँ पर एक कितना है, 0 है, PQRS जो भी फॉर्म है, ठीक है। तो भाई अभी आप देख लो ये वाले क्वेश्चन, ठीक है, इनका आंसर देख लो, इनको समझ लो। और अगर कोई क्वेश्चन जो है उसमें कॉन्सेप्चुअल डाउट है तो वो नहीं आएगा, इतना मैं गारंटी कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन क्वेश्चन गलत है तो हम उसको कि सही क्वेश्चन क्या रहा होगा इसको ढूंढने की कोशिश न करें। हाँ, अगर क्वेश्चन हमारे सामने है तो मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा कि भाई देखो इसमें ये सब कर सकते हैं अपन, इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन है तो इसी स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल बच्चों यहाँ पर दे रखा है ITF का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। सेकंड क्वेश्चन अपना सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का सवाल है। थर्ड क्वेश्चन वेक्टर 3D का है, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन भी अपना प्लेन पासेस थ्रू दिस एंड इज परपेंडिकुलर टू द टू प्लेन्स, ये भी अपना वेक्टर 3D का सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन जो है उसमें बड़ा मस्त चीज़ है। तो टेन इनवर्स के अंदर अपन ने जो देखा था, जो प्रोफाइल जिसको अपन सॉल्व कर पाते थे, तो प्रोफाइल ये था कि भाई टेन इनवर्स ऑफ, है ना, इस तरह का होता था, क्रिएट करते थे अपन x-y/1 + xy, ठीक है। ताकि ये बन जाता था अपना मेथड ऑफ डिफरेंस है, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, है ना, इस तरह का बन जाए, ताकि फिर जब इसको इवेल्युएट करें, कई सारे टर्म्स लिखें तो कैंसिलेशन चालू हो जाए, टेलीस्कोपिक सीरीज या जो भी आप बुलाना चाहें। बच्चों यहाँ पर टेन इनवर्स 1/2 I² दे रखा है, तो अपन ने यही कोशिश करी कि यहाँ पर वन सेपरेट आउट कर लिया। और वन सेपरेट आउट करोगे ना आप, तो 2I² - 1 आएगा। और यहाँ पर अपन देखें इन दोनों का अंतर क्या 1 आ रहा है क्या? मान लो मैंने फैक्टराइज भी किया, √2I - 1 और √2I + 1, इस तरह से मैंने फैक्टराइज किया। तो क्या इन दोनों का अंतर 1 आ रहा है क्या, जो न्यूमरेटर में लिखा है? नहीं, इन दोनों का अंतर 2 आ रहा है। तो 2 से अपने को थोड़ा आइडिया लगा कि अच्छा 2 2, तो अपन ने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके दो काम बहुत बढ़िया हो गए। एक तो ऊपर 2 आ गया, और नीचे भी अपना बड़े आराम से दिख रहा है, फैक्टर्स जो है उसमें √2 जैसा गंदगी नहीं है। 2I², 2I - 1, 2I + 1 बनेगा। दोबारा देखते हैं इसको। तो अभी फिलहाल सिचुएशन ये है कि 2I + 1 ऊपर माइनस 2I - 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2I + 1 और 2I - 1 का टेन इनवर्स है ना। तो भाई बड़े आराम से दिख रहा है, टेन इनवर्स ऑफ x - y/1 + xy, ये कितना जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 2I + 1 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 2I - 1, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है भाई। अब इसका सिग्मा दे रखा है अपने को 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, है ना। तो मैं एक बार लिखना शुरू करता हूँ। टेन इनवर्स मैंने I की जगह 1 रखा, 3 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है टेन इनवर्स 1। फिर मैंने रखा 2, तो ये आ रहा है टेन इनवर्स 5 माइनस टेन इनवर्स 3, है ना, डैश डैश डैश। n के लिए लिख दिया, बाद में लिमिट लगा के n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दूंगा। टेन इनवर्स n + 1 माइनस टेन इनवर्स ऑफ n - 1, 2n - 1, है ना। इन सबका सिग्मा करना है अपने को, गॉन गॉन गॉन। लास्ट में आया इनका सम करके टेन इनवर्स ऑफ, एक टर्म यहां बचेगा और एक टर्म टेन इनवर्स 1 कितना होता है, π/4, ठीक भाई। अब क्या करना है अपने को, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करना है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाया, तो टेन इनवर्स जो है इन्फिनिटी का टेन इनवर्स कितना होता है, 90 को अप्रोच करता है। तो इसका लिमिट आया 90, 90 - 45, है ना, ये π/4 आ जाएगा ना। tan t = b, तो p ऑप्शन आ जाएगा भाई। थोड़ा सा अगर अपने को एक्सपीरियंस है तो अपन इसको एस्टिमेशन से भी जा सकते हैं। जैसे पहला वाला नंबर जो है टेन इनवर्स हाफ है सीक्वेंस का, अगला नंबर है टेन इनवर्स 1/8, ठीक है। अगर अपने को थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तभी आप कर पाओगे इसको। तो एक्सपीरियंस अपने को ये कहता है कि ज़्यादातर जो आंसर्स आते हैं वो आपके रैशनल आते हैं, आंसर्स, है ना, रैशनल आते हैं। उसका रीज़न आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल 90 बनेगा लास्ट में, और 45 है जो भी एंगल बनेगा उसका 10 जो है रैशनल आता है। तो जब अपन ये दो एंगल देखते हैं, इन दो एंगल से अपने को दिख रहा है कि रैशनल आंसर जो है एक ही यही है, 2/3 और 1 है। तो भाई ये 1 आ जाएगा, क्योंकि 45 के पास काफ़ी चले गए हैं, है ना। हाफ का अप्रोक्सीमेट लगाओ, 0.5, ये क्या आपका 22.5 से बड़ा है, ठीक है, 1/8 है,
ठीक है ना, वो 1.1 से बड़ा है, ठीक है। तो इससे हल्का सा आप अंदाजा लगाओ तो आप कुछ ऑप्शंस जो है यहाँ पर रिजेक्ट कर सकते हो। इतना बड़ा एंगल नहीं आएगा, ठीक है ना, और इतना छोटा भी नहीं आएगा, है ना, 2.2 इतना नहीं आएगा। हाँ भाई, साइड्स एबीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, cos थीटा 1 इज दिस, cos थीटा 2 इज दिस, एंड cos थीटा 3 बताया c अपॉन a प्लस बी, टेन स्क्वायर थीटा 1/2 टेन स्क्वायर थीटा 3/2 इज इक्वल टू। तो भाई एक तो काम अपन ये कर सकते हैं कि साइड्स अगर एपी है, कॉमन डिफरेंस 0 ले लो, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 0 ले लो। ट्राइंगल क्या आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए दिख भी रहा है हाफ हाफ हाफ, 60 60 60, तो 10 30 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर कितना आएगा, 1/3, 1/3, 2/3 आंसर आ गया। तो ट्राइंगल इक्विलेटरल लेकर के आपका भन्नाट फटाक से आंसर आ रहा है ना, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। दूसरा अपना सब्जेक्टिव अप्रोच, इसने बोला है साइड्स एपी में, है ना, तो टेन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, टेन स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस, क्योंकि कॉस की वैल्यू दे रखी है अपने को, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1, इसी तरह से वहां पर भी। तो कॉस थीटा 1 कितना आएगा, 1 माइनस ए अपॉन बी प्लस सी डिवाइड बाय 1 प्लस ए अपॉन बी प्लस सी, इस तरह का आएगा। यहां से आ रहा है बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरह से आप सिमिलरली यहां पर देखो, टेन स्क्वायर थीटा 3 है, थीटा 3 है तो 1 माइनस लिखोगे सी अपॉन ए प्लस बी, तो वहां से आएगा ए प्लस बी माइनस सी, डिनोमिनेटर सेम रहेगा ए प्लस बी प्लस सी, ये सी और सी गॉन, ए और ए गॉन, कितना जाएगा 2b अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। और जो एबीसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो आपका ए प्लस सी कितना आ जाएगा 2b, 2b प्लस बी कितना आ जाएगा 3b, है ना, आंसर आ जाएगा 2/3 ना। तो दोनों ही तरीकों से अपन ने कर लिया सवाल को। लाइन इज परपेंडिकुलर टू x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0 एंड पासिस थ्रू 0 1 0, 0 1 0 प्लेन पे लाइन ही कर रहा है। देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू, अब कमाल की चीज ये, अगर आप ऑब्जर्व करें इसके अंदर, तो ओरिजिन जो पॉइंट है ना, वो एक्चुअली क्या है, इस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो मान लो मैं एक स्केच बनाता हूँ, ठीक है, मान लो मैंने एक स्केच बनाया, ये मेरा प्लेन है ना, इस तरह से मेरा प्लेन है, यहाँ पर कहीं पर ओरिजिन है, ठीक है, और क्योंकि वो वाला पॉइंट जो है प्लेन पे लाई नहीं कर रहा है, और मेरे से बोला गया है कि लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो लाइन जो है मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, और ये पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट है अपना 0 1 0, ठीक है, ये वो पॉइंट है 0 1 0, ओरिजिन यहाँ पर कहीं प्लेन पर है, ठीक है, ओरिजिन यहाँ पर कहीं प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। अब क्या कहे, देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन, तो भाई यही तो आ जाएगा, यही दूरी तो आ जाएगी, क्योंकि आप किसी भी पॉइंट ऑन प्लेन से, किसी भी पॉइंट ऑन प्लेन से, मजे की बात ये है कि ये चीज मैंने जितने भी क्वेश्चंस के आंसर देखे, कहीं ये था ही नहीं, किसी ने नोट ही नहीं किया कि भाई ओरिजिन तो प्लेन पे लाई कर रहा है। तो आप अगर नॉर्मल पे किसी पॉइंट ऑन प्लेन से परपेंडिकुलर डालोगे, तो वो ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू प्लेन ही आ जाएगा ना। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन प्लेन निकाल लेते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस x1, कितना डेटा नहीं दिख रहा था, इस पॉइंट से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर, तो कितना आ जाएगा, x माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू, इस पॉइंट को प्लेन में रखा, कितना आ जाएगा 2, और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, और कितना आ रहा था 2, माइनस ऑफ 2 आता है फुट के लिए, तो ये कितना जाएगा, x का वैल्यू माइनस 2/9, 1 माइनस 4/9 कितना जाएगा 5/9 माइनस 4/9, ठीक है, ये आ रहा है। अब भाई इसका डिस्टेंस ओरिजिन से निकाल लो, बस सिंपली दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है, वही आंसर है। तो कितना जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 81 है ना, ठीक है, का रूट है ना। तो कितना आ रहा है 25 20 45, 45 में 9 काट दिया, तो 9 काट के कितना जाएगा 5, 5/9 आ रहा है, 5/9 का रूट है ना, ये आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन इसका आंसर। खैर जो मैंने देखा वो तो ये था कि भाई लगता है कि अपने को इतना लेंदी हो जाएगा, तो वो इसलिए क्योंकि आप लाइन की इक्वेशन लिख रहे हो, फिर आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हो, पर भाई वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो यही वाला पॉइंट आने वाला है ना, ठीक है। तो आप करना चाहो तो मैं आपको लाइन का इक्वेशन लिख देता हूँ, फिर आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेना। मैं लिख देता हूँ लाइन का इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन तो यही आएगा ना, यही लाइन का इक्वेशन ना, हाँ लाइन का इक्वेशन ये रहा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना, जो लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से पास कर रही है, वो यही लिखा हुआ है। अब क्या इस पे जनरल पॉइंट मान लेते हैं, जनरल पॉइंट कितना आएगा, लैम्डा 1 + 2 लैम्डा 2 लैम्डा, लैम्डा 1 + 2 लैम्डा
और 2 लैम्डा है ना, ये लाइन पर जनरल पॉइंट एक बार दोबारा देख लेते हैं। लैम्डा 1 + 2 लैम्डा 2 लैम्डा है ना, ये जनरल पॉइंट। अब इसने बोला है कि ओरिजिन से ये लाइन पर जनरल पॉइंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन। तो इस पर अपन ने क्या किया, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला, ये लाइन है, यहाँ पर ओरिजिन है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, तो लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर यही माना है। तो ओ पी वैक्टर, ये पॉइंट पी बोल देता हूँ, ओ पी वैक्टर और रेखा की दिशा क्या है, इस प्लेन का नॉर्मल 1 to 2, 1 to 2। इस वेक्टर बच्चों ओरिजिन से ओपी वेक्टर को मैंने जोड़ा और 1 to 2 यानी कि आई 2j और 2k के साथ डॉट मैंने 0 ले लिया। तो कितना आ रहा है, लैम्डा -0, तो लैम्डा ही आ जाएगा, प्लस 2 × कितना आ जाएगा, 4 लैम्डा + 2 आ जाएगा, 2 × 4 4 लैम्डा आ जाएगा। ये डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया, तो लैम्डा कितना आ रहा है, -2/9। इसको वापस यहाँ रख दिया, कितना जाएगा, -2/9 और ये कितना जाएगा, 1 - 5/9 और -4/9। ठीक है, तो भाई वो जो पॉइंट आया था -2 5 -4 है ना, वही आ गया। ठीक है, वो तो आना ही था, खैर तो हमेशा ही आएगा। आप थोड़ा सोच के देखिए एक बार, ओरिजिन प्लेन पर ही लाई कर रहा है ना एक्चुअली, एग्जामिनर ने भी शायद ध्यान नहीं दिया, ये जो पॉइंट है ओरिजिन, ठीक है, ये एक्चुअली इसी प्लेन पे लाई कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्लेन passes through point फलाना ढिमकाना and is perpendicular to the two planes this and this, then the distance of the plane from the point is। हाँ जी, तो प्लेन passes through इस पॉइंट से पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू, मान लो बच्चों एक प्लेन है, वो परपेंडिकुलर है प्लेन नंबर 1 के। तो दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके नॉर्मल भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। बच्चों अगर प्लेन जो है किसी और दूसरे प्लेन के भी परपेंडिकुलर है तो इस प्लेन का नॉर्मल उसके नॉर्मल से भी परपेंडिकुलर होगा। अगर एक वेक्टर दो के परपेंडिकुलर होता है तो उसकी दिशा क्या होती है, दोनों के क्रॉस के अलाउंग। बच्चों ये पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं। ऐसा करते हैं, जनरल पॉइंट जो अपना प्लेन पी पर है उसको मान लेते हैं आर। तो अपन ने जब ए और आर को जोड़ा तो ये एक वेक्टर आएगा जो प्लेन पर आएगा, उसका डॉट बच्चों n1 × n2 यानी कि नॉर्मल ऑफ द प्लेन के साथ हमेशा 0 आएगा। अब बच्चों ये जो चित्र आपके सामने ए आर का डॉट विद n1 × n2, ये एक्चुअली में STP है, यानी कि डिटर्मिनेंट है, डब्बा है, बॉक्स है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं अपन। कितना आएगा, पॉइंट ए है 1, तो ये आ जाएगा ए आर वेक्टर कितना है, x - 1 y + 2 और z - 1। और बाकी जो दोनों प्लेन्स के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है वो अपन कोफिशिएंट ऑफ x y z से देख सकते हैं, 2 - 2 1, 2 - 2 1 और कितना है 1 - 1 2, 1 - 1 और 2। अभी कितना आ रहा है, -4 + 1 -3, तो -3 × आ रहा है x - 1 y + 2, 2 - 1 3 -3 -3 × y + 2 और बच्चों -2 + 2 ये कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। इसको अपन 3 से काट लेते हैं, तो x - 1 + y + 2 = 0। तो आगे x + y + 1 = 0। ये आपका प्लेन का इक्वेशन है। ध्यान रखना प्लेन है, लाइन नहीं है, 2D नहीं है, 3D चल रहा है। क्या बोला है, देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 to 2, x1 y2 x1 y2 x1 y2, z का तो कोई मीनिंग नहीं है, तो मुझे मॉड लगाने की भी जरूरत नहीं है, तो पॉजिटिव आ रहा है, कितना रहा 4/√2, 2√2 आ जाएगा बच्चों ना, ये वैल्यू आ रही है 2√2, यानी कि आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, है ना, और कहीं दे नहीं रखा है। ठीक है भाई, आई होप आपको मजा आया होगा क्वेश्चंस देखने में, और वेक्टर 3D अच्छा खासा है। ठीक है, मिलते हैं अपन और पेपर्स के साथ, बाय बाय।